मैं डॉक्टर डी.एस. नेगी फ्री ऑनलाइन शारदा मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10 की एक्सरसाइज 6.3 और उत्तरांचल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन क्लास 10 की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन 10 बताऊंगा। क्वेश्चन 10 में हमें तीन पार्ट दिए हुए, तीन पार्ट को प्रूव करना है। तो पहला और तीसरा पार्ट में एक साथ बताऊंगा क्योंकि दोनों आपस में रिलेटेड है, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह इसको प्रूव करना है, कैसे हमें प्रोसीड करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन है CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and EGH such that D and H lie on the side AB and EF of triangle ABC and EFG। उसने बोला ABC और EFG दो ट्रायंगल है, उस पे AB पे D पॉइंट है और FE पे H पॉइंट है, और CD क्या है, बाइसेक्टर है। किस एंगल का? ACB का बाइसेक्टर है। ऐसे ही GH बाइसेक्टर है FGE का, ठीक है। तो मीन्स बाइसेक्टर का मतलब होता है कि हमने इस एंगल को दो बराबर भागों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो मैंने लिखा यहाँ पर CD बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB, तो इसलिए हमारा क्या होगा, ACD इक्वल टू DCB के। तो मीन्स ये दोनों आपस में, मैंने इनको क्या C था तो मैंने C/2 लिख लिया, ठीक है। दूसरा उसने दे रखा, देखो GH इज बाइसेक्टर ऑफ FGE के, तो मीन्स GH ने इनको भी दो एंगल बराबर एंगल्स में डिवाइड किया है, तो मैंने इसको लिख लिया, यहाँ पर लिख लिया मैंने। देखो GH इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल FGE, इसलिए हमारा क्या होगा, FGH इज इक्वल टू HGE के बराबर होगा। और उसको मैंने G/2 लिख लिया, ठीक है। उसको G/2 लिख दिया, क्योंकि G एंगल है, G/2 Z, ठीक है। अब इसके अलावा हमें दिया हुआ, इसके अलावा और भी दिया हुआ हमें ट्रायंगल ABC सिमिलर टू FEG के दिया हुआ। ये ABC ट्रायंगल है सिमिलर टू FEG के दिया हुआ। तो दो ट्रायंगल जब सिमिलर है तो उस पे हमारे पास क्या, उसमें एंगलों कॉरस्पॉन्डेंस आपस में होंगे, और जो एंगल कॉरस्पॉन्डेंस होंगी वो आपस में बराबर होगी। तो हम उस प्रॉपर्टी यूज करते हैं, साइड वाली प्रॉपर्टी यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने लिखा ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल FEG के। तो A की कॉरस्पॉन्डेंस क्या है, ये ऑर्डर क्या, कॉरस्पॉन्डेंस को भी शो करता है कि मीन्स A F के साथ है, B E के साथ है और C G के साथ है। तो A हमारा किसके बराबर होगा, F के बराबर लिखा, B किसके बराबर होगा, E के, और C G के। ये लिखा मैंने B E के और C G। इससे आगे मैंने थोड़ा एक्सटेंड किया, क्योंकि एंगल C हमारा किसके, G के बराबर था, इसका आधा C/2, एंगल C/2 इज इक्वल टू G/2 ऑल्सो, ठीक है। ये चले, अब हम चलते हैं, हमें क्या प्रूफ करना है। पहले मैं सेकंड पार्ट को प्रूफ कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सिमिलर प्रूफ करना है। उसके बाद हम साइड के रेशियो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के साइड का रेशियो लिखेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा। तो हम DCA और HGH, देखिए आप, DCA ये और HGEF ये, इन दोनों ट्रायंगल को उठा के मैंने लिख दिया विद नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मतलब एक ही कॉरस्पॉन्डेंस F के साथ थी, हमें यहाँ से मिली थी, उसको भी लिख लिया। D जैसे है उस पर, इसमें हमने C/2 लिखा, यहाँ भी G/2, लेकिन C/2 इक्वल टू G/2 हो गया, तो मैंने यहाँ दोनों C/2 लिखे और उठा के लिख लिया। अब हम ट्रायंगल लिखते हैं, अब हम इन दोनों ट्रायंगल में लेते हैं, इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल FGH लिखा, ठीक है। अब हमारे पे देखिए एंगल A किसके बराबर है, F के बराबर है, कॉरस्पॉन्डेंस भी है और आपस में इक्वल भी है। कहाँ से मिला है, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू FEG से हमें क्या मिला है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, ये लिख लिया मैंने। देखिए दूसरा एंगल C/2 है, ये भी C/2 कहाँ से आया, ये एक्चुअल में G/2 था, लेकिन यहाँ से हमें C/2 इज इक्वल टू G/2 लिखा है, तो उसकी जगह C/2 तो मैं C एंगल इक्वल टू G एंगल ये लिखा। तीसरा एंगल, दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मीन्स A F के बराबर है, C G के बराबर दूसरे ट्रायंगल में, तो मीन्स जो तीसरा ट्रायंगल का एंगल बचा हुआ है दोनों में, वो किसके बराबर होगा, बचे हुए तीसरे के बराबर। तो मैं D हमारा किसके बराबर है, H के बराबर, तो मैंने ये लिख लिया। अब हमें देखो, अब हमें लिखना है एक ऑर्डर में, ये ट्रायंगल किस ऑर्डर में सिमिलर है, मींस अब हमें देखो DCA लिखना है। पहले DCA कहाँ पर हमारा, देखिए ये D है ना, तो यहाँ D, हमने D को उठाया, D के साथ कॉरस्पॉन्डेंस क्या H है, तो हमने पहले क्या लिखा, D लिखा, और फिर उसकी कॉरस्पॉन्डेंस क्या हमारी H। दूसरी बात में हमारा C है, C हमारा देखो ये C के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है G, तो दूसरे स्थान पे हमने C लिखा, यहाँ दूसरे स्थान पे G लिखा। अब तीसरे स्थान पे A है, तो ये A के कॉरस्पॉन्डेंस हमारी क्या है FI, तो मीन्स ट्रायंगल DCA इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGF, कहाँ से निकला, AAA क्राइटेरिया। यही हमें किस में, दूसरे वाले में प्रूफ करना था, ये हमारा निकल गया। अब हमें देखो आगे बढ़ना है, CD ओवर GH इज इक्वल AC ओवर FG के। अब हमें देखना है कि CD ओवर GH इज इक्वल टू, अब हमारे क्या ये ट्रायंगल सिमिलर किससे हुआ, AAA से। हमारे पास
जो थ्योरम कहती है, हमारे पास जो सिमिलरिटी क्राइटेरिया बोलता है, अगर हमारे एंगल क्रॉसपोंडिंग इक्वल हो गए तो उसके क्रॉसपोंडिंग साइड्स का रेशियो भी आपस में बराबर होता है। तो क्रॉसपोंडिंग साइड्स क्या होगी, अब देखिए हम चले, हमारा क्या डी किसके इक्वल है, डी एंगल किसके इक्वल है, एच के। तो डी के सामने की साइड देखेंगे, डी के सामने की साइड कौन सी, एसी, ये लिखा मैंने एसी। डी के क्रॉसपोंडिंग में एच है, तो ये वाले एंगल एच के सामने की साइड कौन सी है, एफ जी, ये लिखते हैं इसके नीचे एफ जी। दूसरा एंगल सी है, यहाँ सी है, सी के सामने की साइड कौन सी है, ए डी, ये लिखा। यहाँ किसके क्रॉसपोंडिंग है, जी है, जी के सामने की साइड देखिए कहाँ, जी के सामने साइड के एफ एच, ये लिख दिया। अब तीसरा एंगल ए है, ए के सामने की साइड कौन सी है, सी डी, डी सी, ये लिखा डी सी। और तीसरा ए के क्रॉसपोंडिंग क्या है, एफ है, एफ का हमारा देखिए ये एफ के सामने साइड के जी एच। तो मीन्स ए सी ओवर एफ जी इज इक्वल टू ए डी ओवर एफ एच इज इक्वल टू सी डी ओवर जी एच। अब देखिए इनमें से हमें दो चाहिए, तीन में से हम दो को पिकअप कर सकते हैं। अब देखिए सी डी ओवर जी एच, सी डी ओवर जी एच, ये लिख लिया मैंने, इज इक्वल टू ए सी ओवर एफ जी, ए सी ओवर एफ जी, इन दोनों को उठाए तो मेरा ये क्या है, फर्स्ट है। अब मैं आपको क्वेश्चन 10 का सेकेंड पार्ट बताता हूँ। सेकेंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है डी सी बी सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी ई के प्रूफ करना है। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन में पहले ही दिया हुआ है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू एफ ई जी के दिया हुआ है, मीन्स ये है ए बी सी और एफ ई जी हमारा सिमिलर दिया हुआ। सिमिलर का मतलब है कि उसके जो क्रॉसपोंडिंग एंगल जो दे रखा है, ये इसमें क्रॉसपोंडिंग एंगल आपस में बराबर होंगे। क्रॉसपोंडिंग कौन सी है, देखो ए एफ का क्रॉसपोंडिंग तो एंगल ए एंगल एफ के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है, एंगल सी जे के बराबर। ये हमें ऑलरेडी, क्योंकि हमने ट्रायंगल के सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रिपल ए को यूज किया है, तो इसमें मैंने थोड़ा सा आगे लिखा है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी के, तो एंगल सी का आधा एंगल जी के आधे के बराबर होगा, तो एंगल सी बाई 2 इज इक्वल टू एंगल जी बाई 2 के भी बराबर होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन में, हमें क्या प्रूफ करना है, डी सी बी सिमिलर टू एच जी। तो डी सी बी हमारा ये और एच जी ई ये, तो मीन्स यहाँ से उठा के हम इसको अलग लिख लेते हैं, बना लेते हैं। डी सी बी को मैंने ये बनाया और एच जी ई को ये लिख लिया, और उसके साथ साथ जो उनके नोमेनक्लेचर और साथ क्रॉसपोंडेंस है उसको भी उठा के लिख लिया। यहाँ पर देखो बी के क्रॉसपोंडिंग ई है, बी के क्रॉसपोंडेंस के लिए मैं दो निशान लगाएंगे, ये और बी ई के बराबर भी, ये बना दिया। और देखो ये सी है, सी हाफ, ये सी कितना सी बाई 2 है और ये जी बाई 2, लेकिन सी बाई 2 इज इक्वल टू जी बाई 2, एंगल सी बाई 2 जी बाई 2 के बराबर है, तो दोनों या मैं जी बाई 2 लिख सकता हूँ या सी बाई 2 लिख सकता हूँ, तो मीन्स सी जी के बराबर है। तब हम चले इसमें किस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल डी सी बी और ट्रायंगल एच जी ई में, ये लिखा है हमारे पास। देखो एंगल बी एंगल ई के, एंगल बी एंगल बी एंगल ई के बराबर, ये देखो हमने, ये हमें जो क्राइटेरिया ए बी सी ट्रायंगल सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी के था, उससे हमारे पास क्या बी इज इक्वल टू ई क्या है, यहाँ क्या लिख लिया हमने इसे। अब दूसरा देखिए सी, ये जी बाई 2 है, जी बाई 2, तो सी और जी आपस में बराबर है, लिखा एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी के लिखा। अब जो दो एंगल इनकी क्रॉसपोंडेंस भी है, आपस में बराबर भी है, तो तीसरा एंगल जो बचा, डी एंगल बचा, किसके बराबर होगा, एच के बराबर भी होगा, और ये दोनों क्रॉसपोंडिंग भी है। मैं क्यों क्रॉसपोंडिंग शब्द का इसलिए यूज कर रहा है, क्योंकि जब हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे उसे, तो हम डी के क्रॉसपोंडिंग एच को ही लिखेंगे। ठीक है, अब शुरू करें। हम हमारे प्रूफ करना था डी, इस साइड में डी है, इसके क्रॉसपोंडिंग क्या हमारे एच है, देखो ये डी है, इसके क्रॉसपोंडिंग एच लिखा, पहला यहाँ पर डी लिखा तो यहाँ भी पहला एच लिखा। अब दूसरा सी है, देखो यहाँ सी हमारे क्या क्रॉसपोंडिंग है, जी के साथ है, तो सी के क्रॉसपोंडिंग दूसरे स्थान पे जी है। अब तीसरा बी है, तो बी के साथ हमारी क्रॉसपोंडिंग ई क्या आई, मिली, तो हमारा ट्रायंगल डी सी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी, कहाँ से आए, डबल ए लिख सकते हैं या ट्रिपल ए से ये सिमिलर हो।